प्रदेश के जिला प्रयागराज, जो पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमको एक यहाँ पर मशहूर चाय की दुकान दिखाई पड़ी जिसका नाम शादाब टी स्टॉल है। हमें इनके बारे में बताया गया तो हमने सोचा कि चलते हैं शादाब भाई के यहाँ चाय पीते हैं, और चाय पीने के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे लोग हमको मिलेंगे, बड़े भाई हमारे मिलेंगे, तो उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी, चुनावी मुद्दे पे बात हो जाएगी, विकास की बात हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि वो इधर दिखा दें। ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और एक भाईजान अभी चाय लिए हुए हैं। थोड़ा हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो भाईजान, हम आपसे चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम क्या है, आप नाम बताएं। मेरा नाम मुजफ्फर बागी है। मुजफ्फर बागी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो अभी बीजेपी सरकार थी, इसमें क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जो 5 साल से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी, जिसमें जनता से छिपाकर जो एक चेहरा जो सामंतवाद का प्रतीक था, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में थोपा गया। पूरे 5 साल तक इस मुख्यमंत्री ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ अपनी मीडिया के ज़रिए सिर्फ विकास की बात की और कोई विकास ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इसने कम्युनल लाइन पर ले जाकर पूरी सरकार के अंदर इस शख्स ने कानून व्यवस्था के नाम पर, इस योगी सरकार ने लोगों के बुलडोजर से मकान गिराए और माफिया के नाम पर इसने उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही चलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को हमेशा ठगने का काम किया। अगर विकास थोड़ा भी किया होता, अगर विकास के नाम पर कोई काम किया होता, तो इस योगी आदित्यनाथ ने कभी इस चुनाव के माहौल में कभी 80% और 20% की बात न करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से जनता इस बात का इंतज़ार कर रही थी। अगर ये कोरोना के हालात में पाबंदी न होती तो जनता आज सड़क पे आ जाती, बगावत कर देती इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस दहशत और खौफ में जो 5 साल गुजरा है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना नाकारा निकम्मा मुख्यमंत्री कोई ना हुआ है, ना होगा। और जहाँ तक विकास की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह अखिलेश यादव ने विकास किया, हर संप्रदाय, हर जात के लोगों को जन कल्याणी योजनाओं से हमेशा लोगों को वहाँ तक विकास पहुँचा। उन तमाम सवालों को आज याद करके जनता इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कैसे वो दिन गुजरे। और ये जो दुर्दांत, सबसे पहले एक बात बताइए कि बीजेपी सरकार द्वारा, मतलब कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, क्या आपके प्रयागराज को कोई सौगात नहीं दी गई है क्या? कोई नहीं सौगात, ऐसी कोई सौगात नहीं दी है। मेले के नाम पर, धार्मिक उन्माद को आगे करके मेले के नाम पर हमेशा, जब भी अखिलेश यादव की सरकार थी, अर्धकुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश, इस प्रयागराज में गली कूचे सड़कें जो बनी थी वही आज भी हैं हमारे बीच में, और कुछ नहीं है। जितने भी ओवरब्रिज बने हुए हैं सब अखिलेश यादव की सरकार के दौर के सारे बजट हैं, वही उन्हीं का प्लान था, उन्हीं का एजेंडा था। उसी को इन लोगों ने आगे बढ़ाकर अपना विकास दिखाने की कोशिश की। देखिए, मैं काफ़ी टाइम के बाद आज प्रयागराज आया हुआ हूँ, और हम आपको बता दें कि जब हम प्रयागराज आए हुए थे, जब इलाहाबाद था तब हम आए हुए थे। आज हम दोबारा आए हैं तो प्रयागराज में आए हुए हैं। तो जब हम आ रहे थे तो हमको रोड बहुत अच्छा मिला। नहीं, तो रोड जो है, जो सिविल लाइंस की रोड है, जो उदाहरण के तौर पर उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो अखिलेश यादव की देन थी। और जितने पुल बने हुए थे सब अखिलेश यादव के ज़माने में शुरू हुए हैं। ये आपका ये हॉस्पिटल है, इसका एक एक पैसा अखिलेश यादव की सरकार का दिया हुआ पैसा है। इस योगी सरकार ने इलाहाबाद के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको जनता के बीच में हम लोग ये कह सकें कि बड़ा काम हुआ है। तो आपके कहने का मतलब योगी सरकार ने
कोई विकास का कार्य नहीं किया है। न कोई विकास। लेकिन मैंने सुना है कि महीने में 2 बार राशन फ्री मिले हुए हैं। ये राशन जो है, देखिए राशन कोरोना के में तमाम सरकारें जो कोरोना के सवाल पर 5 किलो एक यूनिट पे देते हैं, 5 किलो देते हैं, वो भी आज इस चुनाव के दौरान बंद हो गया है। वो उसके सवाल को अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार थी तो ये 5 किलो एक आदमी 5 किलो एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में खा सकता है। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिससे आपको ये बताया जाए कि 5 किलो फ्री अगर गेहूं देकर नकारा और निकम्मी सरकार बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि आने वाले 5 सालों में हमारी जब सरकार बनेगी हम 5 साल तक देंगे। इन्होंने तो मार्च तक कहा है ना कि चुनाव के बाद नहीं देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 5 साल तक अनाज फ्री में देंगे। तो अखिलेश सरकार इसके पहले थी तो उनको दे देना चाहिए था। नहीं, उस वक्त ये माहौल नहीं था। जो कोरोना में जो आर्थिक नीतियाँ जो आर्थिक तौर पर पूरा बिजनेस व्यापार रुक गया था, उसमें ये हालात पैदा हुए। पहले ऐसे हालात नहीं थे। पहले भी जब अखिलेश यादव की सरकार हो थी, आप 2012 से 17 के बीच में बताइए, हमारे देश को अनाज चाहिए या कि और कुछ चाहिए? ये अनाज किसको चाहिए? किसानों के सवाल पर आप देख ही रहे हैं क्या हालत है उनकी। एक साल तक सड़कों पर बैठे रहे। काला कानून वापस लिया है इस सरकार ने, कितना जुल्म किया। और अनाज के सवाल पर तो जो किसान अनाज पैदा करता है उसके ऊपर इन्होंने जुल्म किया और कैसे कानून और टैक्स लगा दिए। और महंगाई आपके सामने खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं। कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये चुनाव, मैं आपको बता दूं, ये चुनाव नहीं है चूँकि पाबंदी है, वरना इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बगावत है जो सड़कों पर आपको दिखाई देती है। अगर रैली और सभाओं में अगर रोक ना होती, फिर भी घरों में बैठे हुए लोग से मैं अपील भी कर रहा हूँ, लोग दिखाई भी दे रहा है। आप तो घूम रहे होंगे ना उत्तर प्रदेश के, दिखाई भी दे रहा है कि नौजवान, किसान, सारा वर्ग इस हुकूमत से परेशान है और छटपटा रहा है वो दिन देखने के लिए कब वो दिन आए और इस जालिम और सामंतवाद का प्रतीक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हम गुस्से का इजहार करें और इस हुकूमत को उखाड़ फेंकें। तो चलिए, हाँ आपकी बात है। अब देखते हैं कि आपकी बात का जवाब कोई और देगा। भैया क्या नाम है आपका? शिवम मालविया। अभी चाचा बोले कि मतलब किसान में मतलब क्या था, मतलब किसान तभी तो निकालता, तभी तो आपको गल्ला दे रहा है। कहाँ से दे रहा है? किसान खुश है बीजेपी सरकार से, इसीलिए तो दे रहा है गल्ला। आपका कहने का मतलब है किसान बीजेपी से खुश है। अगर ये बताइए, सरकार से अगर बीजेपी से किसान खुश होता तो 1 साल वो धरना क्यों देता? अब वो सरकार ये था कि अब चाचा बतावें क्या काहे के लिए। अभी आपने कहा कि किसान बीजेपी से खुश है। अगर किसान बीजेपी से खुश है तो 1 साल वो धरना क्यों देता? उनका कृषि वो नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? बिल पास नहीं हुआ था। जब बिल पास हुआ तब तो काहे के लिए दे रहे हैं? कहाँ बिल पास हुआ? वो तो नहीं, कहाँ बिल पास हुआ? बिल्कुल पास हो गया। अगर बिल पास हुआ होता तो तभी तो किसान बैठे हुए थे, बिल पास हो रहा था। तो काहे क्यों नहीं पास हुआ? क्यों राकेश टिकट छोड़ के चले गए उधर से? छोड़ के नहीं गए राकेश टिकट, बिल वापस ले लिया गया। क्यों फिर सपा में ज्वाइन कर रहे हैं? फिर कौन सा समर्थन दे रहे हैं? कौन समर्थन दे रहा है? राकेश टिकट बिल्कुल कर रहे हैं ज्वाइन। राकेश टिकट का तो मैं बराबर सुनता हूँ, वो तो किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। कल आपका न्यूज़ देखिए, आप एबीपी न्यूज़ में दे रहे हैं वो। अच्छा, एबीपी न्यूज़ में दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से विकास हुआ यूपी में? बिल्कुल हुआ है। क्या विकास हुआ जरा बताएं। सब कुछ हुआ है। जैसे कि हमको नौकरी गवर्नमेंट लगी तो हम तो कहेंगे भाई हमको बीजेपी दिया हमको। देखिए, जिसको जो बेनिफिट मिलेगा वो तो कहेगा ही। हम तो कहेंगे ही हमको बीजेपी नौकरी निकली है। आम जनता को क्या मिला? हम तो आम जनता तो है ही है। आम जनता को क्या मिल रहा है? नौकरी ना मिल रही है। कौन सी आम जनता है? महंगाई समझ चीना में सवार है। या ये बताओ क्या हम आम जनता नहीं है? पेट्रोल 200
250 हो जाए तब भी तो आम जनता तो है ही है ना। आम जनता मर रही है ना, तो हम भी तो मर रहे हैं ना। कहाँ मतलब फिर कहाँ से अच्छी है सरकार? भाई हमको गवर्नमेंट जॉब मिली तो हम तो यही तो क्या बताएंगे ना। और सबको क्या मिला? और सब पकौड़ा छान रहे हैं। और सबको क्या मिला? मोदी जी सबको पकौड़ा छनवा रहे हैं। आपको मिल गई तो सबको मिल गई। आम आदमी तो बेरोजगार हो गया ना। आपका क्या कहना है? इनको मिल गई सबको मिल गई। अरे इनको मिल गई सबको मिल गई। इनका मतलब यही है, इनको मिल गई सबको मिल गई। अच्छा। ये आदमी जो है भूखा मर रहा है, उसके लिए लॉकडाउन नहीं लगा। लॉकडाउन कितना लॉकडाउन लगा? लॉकडाउन से ज़्यादा लगा था। तो हर सरकार 2020 से अभी तक इन प्रेजेंट टाइम में अभी गल्ला फ्री बांट रही है, उसका कोई नहीं बताता। गल्ला फ्री बांट रही है, अभी भी बांट रहा है। बिल्कुल बट रहा है। बिल्कुल बट रहा है। मेरा कंट्रोल है, मेरा कोटा है। अच्छा, आपका कोटा है? बिल्कुल है। आप कोटेदार हैं जी? आप फ्री बांट रहे हैं? जी हम फ्री बांट रहे हैं। सरकार अपने पैसे से बांट रही है। जनता का टैक्स है, जनता का सारा वो है। अब अपना झोला प्रचार करके मोदी जी भिजवा दे कंट्रोल गल्ला लेने के लिए किसी को। नहीं, देखिए जब अखिलेश कहिए चुनाव आयोग रोक लगा देगा आपको। गल्ला कैसे कह रहे सरकार दे रही है? सरकार क्यों देगी गल्ला? गल्ला आम आदमी के टैक्स का पैसा है। गल्ला आम आदमी के टैक्स का पैसा है, कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो गल्ला बट रहा है वो मोदी जी के थैले में बट रहा है भी? नहीं, वो खत्म हो गया, बंद हो गया। बिल्कुल नहीं। आचार संहिता लगी तो खत्म ही हो गया ना। आचार संहिता लगी है तो खत्म हो तो गया। मोदी जी के थैले पे क्यों नहीं बिक रहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इतनी समझ अगर आप लोगों की है तो। नहीं, आचार संहिता का क्या मतलब है? अभी हम बांटना शुरू कर देंगे। नहीं, सेंट्रल की गवर्नमेंट अगर बांट रही तो आचार संहिता का क्या लेना देना इसमें? यूपी का भी नहीं, ये गल्ला पास हुआ था 2013 में। राहुल गांधी ने इसको पास कराया था। फूड आप वो कर करके आदमी सोच रहा है कि तेल, चना, मटर, ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी लाई है। ये बिल सरकार कांग्रेस जाने से एक हफ्ता पहले ये पास हुआ था सदन में, जिसको फूड बिल कहा जाता है। अच्छा, ये कांग्रेस की देन है? ये कांग्रेस की देन है जो गल्ला ये आपको अब चना और ये जहाँ सरकार इनकी है वहाँ बंटवा रहे हैं ये। भैया आपका क्या कहना है? तो कांग्रेस अगर 2013 में दी थी तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये 22 चल रहा है। तब कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कहाँ कांग्रेस चली गई थी? तो सर कांग्रेस के नीति में वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी नहीं, कांग्रेस ने ये चीज़ बांटा नहीं। इनकी गवर्नमेंट बनी, सरकार में इनकी सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट थी, इस वजह से इन्होंने ये चीज़ लागू किया। इनके बात में कुछ कहेंगे आप? न देखिए, ना हम बीजेपी से हैं, ना सपा से हैं, ना कांग्रेस से। अगर सपा होती तो सपा ज़्यादा बेनिफिट है, बीजेपी है तो ज़्यादा बेनिफिट है। कांग्रेस है कहाँ से? उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। और फिर कांग्रेस तो वहाँ क्या कहते हैं, पंजाब में है। पंजाब में वहाँ क्या हो? नहीं, कांग्रेस पंजाब में है, वो अलग चीज़ है। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ जो कि बात को रख रहा हूँ पब्लिक की। और पब्लिक की बात ये है कि पूरी तरह बीजेपी गवर्नमेंट 4.5 सालों में पूरी तरह से फेल हो गई है और सारी नीतियों पे फेल हुई है। रोजगार नीति पे, एजुकेशन नीति पे, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे जो नीति हो, सारी नीति पे फेल हो गई है। नौजवानों से हमारा एक सवाल है, सारे जितने हमारे नौजवान यहाँ पे, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, न चाहे भाजपा हो, न कांग्रेस हो, न सपा हो, मैं किसी से एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बताइए कि जो हमारे देश का युवा है, जो जनता है, नौजवान है, उसको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए भैया। किसी को रोजगार तो किसी को नौकरी। जो एजुकेटेड है उनको नौकरी, और जो ऐसा रोजगार चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार। तो ये बताइए कि हाँ, कोई पार्टी नहीं कर सकती रोजगार और नौकरी, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। तो आप अपने हक की मांग आप अपने बिल्कुल खत्म कर सकती है पार्टी। सब कुछ खत्म कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ भैया क्या कहना भैया? इनका कहना है कि कोई पार्टी रोजगार दे नहीं सकती है, तो कोई पार्टी रोजगार खत्म कर सकती है। पिछले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर में मर्जर और प्राइवेटाइजेशन की वजह से 25% नौकरियां खत्म हुई हैं। 1995 में रेलवे में 18 लाख लोग काम करते थे, इस समय 12 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो 2 मिनट आप टाइम देंगे? 2 मिनट आ जाइए, 2 मिनट आ जाइए आप। तो आ जाइए थोड़ा सा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब हमारे देश के युवा को, नौजवान को शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, तो ये देगा कौन? कोई नहीं, ना कोई क्यों कोई नहीं देगा भाई? विकास के नाम पे 2012 में अखिलेश साहब आए थे, वो उन्होंने विकास के नाम पे बहुत सी चीज़ें चलाई और बहुत से लोगों को रोजगार दिया। अब भाई उनको नहीं पता था कि यहाँ की राजनीति जातिवाद पे है।
जातिवाद अब की खेल करके वो रोजगार पर काम करेंगे युवाओं के लिए। एक मिनट भैया, आपका क्या कहना है कि हमारे देश के नौजवानों को, युवाओं को, ठीक है, रोजगार देगा कौन, शिक्षा देगा कौन? सरकार का चुनाव ही इसलिए होता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, आम जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करे। बिल्कुल। अगर सरकार इस चीज़ को पूरा नहीं करती है तो सरकार का चुनाव क्यों करे? अगर हमको ये सारी चीज़ें, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो सरकार का चुनाव ही क्यों करे? और अगर संविधान पढ़े होंगे, फालतू का बहस करना तो बहुत आसान होता है। नीति निर्देशक तत्वों में संविधान बनने के समय ही एजुकेशन को रखा गया था। बाद में 2009 में संशोधन करके एक नया क्लॉज जोड़ा गया और क्लॉज जोड़ करके 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री किया गया। लेकिन अगर स्कूल ही बर्बाद होंगे, 10 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं, तो आप 6 से 14 नहीं, 6 से 24 साल की उम्र तक कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? जब स्कूल रहेगा ही नहीं तो आज शिक्षा बिक रही है बाज़ार में। जिसके पास औकात है खरीद ले, जिसके पास नहीं है मत खरीदे। तो सिंपल सी बात है। हम सरकारों का चुनाव इसलिए करते हैं कि सरकार हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे। नहीं करती है तो सरकार और इस व्यवस्था को रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात। तो हम, आप, जनता जब वोट देती है, किसी भी सरकार को देती है, मैं XYZ की बात कर रहा हूँ, सबकी बात, तो आप जिसको वोट देते हैं उससे अपना हक क्यों नहीं मांगते? नहीं, कौन कह रहा है मैं नहीं मांगता हूँ? मैं तो मांगता हूँ। अभी सलोरी में यहाँ पर बहुत सारे लड़के छात्र सड़कों पे उतरे थे, उसमें मैं भी था। और मैं मुख्य डंके के चोट पे मांगता हूँ। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 1991 में कांग्रेस जिन नीतियों को लेकर के आई और उसके बाद से सरकारी विभागों को एक एक करके बेचा जाने लगा, तो उसके बाद से 1999 में भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव की सरकार आई। सारी सरकारें तो वही काम कर रही हैं। कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, कोई डंडे के जोर पे कर रहा है, कोई डंडे के जोर पे नहीं कर रहा है। तो ज़रूरत यह है कि जो इसको समझ रहा है उन सबका विरोध कर रहा है। और रही बात जातिवाद की और भाई भतीजावाद की, तो पंकज सिंह को भी टिकट मिल गया है, राजनाथ सिंह के लड़के हैं। वो क्या है? वो भी भाई भतीजावाद और जातिवादी है। तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ आपको देखना होगा हर जगह। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश का विकास, हमारे देश का, एक मिनट, हमारे देश का, हमारे यूपी का विकास कैसे होगा, ये बताइए। विकास, देखिए, विकास का सबसे प्राइमरी जो पैमाना होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या आम जनता भूखे मर रही है? अगर भूखे नहीं मर रही है, उसको भोजन मिल रहा है तो विकास हो रहा है। अगर छात्रों, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है तो विकास हो रहा है। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अगर लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग इस ठंड में ठिठुर के मर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो यह विकास नहीं है। यह विकास की जो विकास की गंगा बह रही है, उल्टी दिशा में बह रही है। आम जनता के हकों अधिकारों में से कटौती की जा रही है और टाटा बिरला अंबानी की तिजोरियां भरी जा रही हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश का विकास कैसे होगा? हमारे देश का विकास इस तरह से होगा, जो 2022 में जागरूक हुई है जनता, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ बीजेपी सरकार को हर जगह उनके प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है पूरी तरह से। जिस तरह मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास कैसे होगा। पार्टी पे बात राज्य का विकास की बात कीजिए, पार्टी पे बात कीजिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। राज्य का विकास इस तरह से होगा कि कोई एजुकेटेड मुख्यमंत्री हमारे सामने आएगा, वो सारी नीतियों बाहर के लिए देख करके यहाँ पे विकास की सारी मुहिम चलाएगा, जो कि इससे पहले 2017 में चल चुकी है। 12 में वो नीति चल चुकी थी, जो नीति को बर्बाद किया गया है। 12-17 नीति आप बताएंगे हमें? वो नीति जैसे रिवर फ्रंट था आपका, लखनऊ का हाईवे था, यमुना एक्सप्रेसवे था आपका, क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, लखनऊ एक्सप्रेसवे था। आप जो पूर्वांचल एक्सप्रेस और यमुना एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो ये बताइए वो किसके पैसों से बना हुआ है? हाँ, वो भी पब्लिक के पैसों से बना है, लेकिन कम से कम एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री से, तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि कम से कम क्यों उनका नाम लिया जाता है कि अखिलेश ने बनवाया? जब हम उस रोड पे जाते हैं कि हम टोल टैक्स नहीं देते हैं क्या? जनता टोल टैक्स नहीं देती क्या? नहीं, क्या इस सरकार में नहीं दे रहे हैं? क्या अखिलेश के ही सरकार में देते हैं? बात बनाने की, विकास करने की बात हो रही है। दोनों सरकार की कह रहा हूँ, दोनों। पूर्वांचल को हुआ तो उस पर अभी जब लोग चलेंगे तो उस पर भी टोल लगेगा। टोल टैक्स आधा हो गया ना, जहाँ 800 देते थे, आप तो 400 हो गया ना, तो क्यों फास्टैग हुआ? इसीलिए तो फास्टैग हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्सप्रेस वे बना हुआ है, ठीक है, वो किसके पैसों से बना हुआ है? जनता के पैसों से बना हुआ है। तो जनता के पैसे से बना हुआ है, तो उसमें किसी नेता का एहसान कहाँ से है? हम टोल टैक्स देते हैं, जो भी जाता है टोल टैक्स देता है, चाहे 4 व्हीलर वाला छोटा वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, बड़ा हो चाहे छोटा तो हो। इसमें नेताओं का एहसान कहाँ से? अब
भैया बताएं। नहीं, नेताओं का योगदान इसमें नहीं होता है, इसमें तो सारा योगदान पब्लिक का होता है। लेकिन नीति तो 1947 से चली आ रही है कि इसको सिरे नेता को देना है। आप समझिए, आपके यहाँ के प्रतिनिधि है तो इसके सिरा आपको पहनना है। यहाँ के सभासद हैं, आपको तो कोई गटर साफ कराएंगे तो ये सिरा आपके सर जाएगा कि नहीं भाई पार्षद जी ने कराया, नहीं भाई विधायक जी ने कराया, नहीं भाई सांसद जी ने, नहीं भाई मंत्री जी ने कराया। ये एक सेरा पहनने वाली बात होती है। और रही बात वहाँ पे टोल टैक्स लेने की, तो इस सरकार में टोल टैक्स हो और चाहे कोई भी चीज़ हो, सेवा महंगाई चरम सीमा पे पहुँचने के अलावा कोई एक काम नहीं हुआ है। और ये देख लीजिए आप, इसका भय योगी जी 4 जगहों से छोड़ करके दावा करके और भाग गए अपने घर गोरखपुर, जो कि उनका क्षेत्र इलाका। मैं जहाँ योगी जी कहाँ गए कहाँ नहीं, इससे मुझसे मतलब नहीं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर कोई नौजवान मेरे सवाल का जवाब देना चाहे कि हमारे देश का, हमारे युवाओं को, हमारे राज्य की तरक्की कैसे होगी, कोई जवाब देने वाला है कोई मेरे सवाल का जवाब देने वाला? जब हमारे देश के कर्मचारी सुधर जाएंगे तब। आइए, इधर आइए जी। एक मिनट सुनिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल कम से कम ये उम्मीद मत करिए कि जो सांप्रदायिकता की प्राथमिकता के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम इनसे नहीं होगा। ये सिर्फ सांप्रदायिक और हिंदू मुस्लिम करके ये सारे जो बुनियादी सवाल हैं सब खो जाते हैं। और ऐसी कोई सरकार आएगी जो सांप्रदायिकता के आधार पर तरक्की, विकास, नौकरी, और जो नौकरी इस बच्चे ने कही है कि मुझे मिली है, उसको इस बात का नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों नौकरियां ले ली गई हैं और करोड़ों के आधार पर पदें रिक्त हैं। और सिर्फ ये सरकार जब आती है, जब भी इस सरकार को 2014 से लेकर और 2017 से 22 तक, हमको 2017 में नहीं मिली है, हमको 2015 में मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी नौकरी मिली है? सुनिए, कौन सी नौकरी मिली है, कैसे मिली है, ये लड़के का ये बहस नहीं है। अभी 70,000 अभी अध्यापक की नियुक्ति हुई थी जिसमें पेपर लीक हो गए। 4-4, 5-5 बार आवेदन करके बच्चे आए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये सब उत्तर प्रदेश की सरकार और जनता देख रही है। किसी का व्यक्तिगत फायदा हो जाना, किसी एक लड़के को नौकरी मिल जाना, कहाँ से मिल जाना, इस पे बहस नहीं हो रही है। यहाँ सामूहिक तौर पर जो नौकरियाँ, बेरोजगारी जितनी बढ़ी है और इस सरकार ने मनमानी करके सारे जितने विभाग हैं सब प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं और बेच दे रहे हैं। ये सारे सवाल आज नौजवानों के सामने खड़ा हुआ है। यहाँ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ पर सिर्फ बहस नहीं हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री अच्छा और ख़राब है, बल्कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान का यही हाल है कि जब आप अपने हक हुकूक की बात करोगे तो आप पर लाठियाँ चलेंगी, जब आप रोजगार के लिए सड़कों पे निकलोगे तो आप पर गोलियां चलेंगी। यही इलाहाबाद और प्रयागराज है। हजारों, 50 हजार नौजवान, चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कोचिंग है, ये शिक्षा का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। उस सवाल पर अभी इलाहाबाद के अंदर 1 लाख नौजवान क्रांति की मशाल लेकर निकला था और सवाल कर रहा था कि ये योगी आदित्यनाथ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन हाथों को काम कब दोगे। ये सारे सवाल पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये चुनाव में प्राथमिकता का आधार पर कोई भी जाति और संप्रदाय के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। सिर्फ सामंतवाद के प्रतीक योगी आदित्यनाथ और समाजवाद के प्रतीक अखिलेश यादव के बीच में चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो सारे नौजवानों को इस बात की उम्मीद है, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के सवाल पर, विकास के सवाल पर और एकदम सर्वधर्म समभाव के सवाल पर काम होगा और उसी पर बहस है। मतलब अगर अखिलेश सरकार अगर बनती है तो गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी, आपके कहने का मतलब है? नहीं, गारंटी है।
गारंटी इस बात की, एक मिनट, गारंटी इस बात की है जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब सरकार बदले की भावना से काम करने के अलावा कोई काम नहीं करेगी, जब सरकार जनता के हित में कोई योजना बनाएगी, तो वो गारंटी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मिलेगा नौजवानों को बड़ी ईमानदारी के साथ। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का इसलिए लहर नहीं है कि हमने योगी आदित्यनाथ के सामने हम खड़े हैं, सिर्फ लहर इसलिए है कि इस जालिम हुकूमत ने 5 साल हमारे हक को छीना। इस बात की क्या गारंटी है कि अखिलेश सरकार बनेगी तो नौजवानों को सरकारी सर्विस मिलेगी? पिछली बार में कितनी पिछली बार सुनिए, पिछली बार हाँ एक मिनट, एक अखिलेश सरकार ने कितना दे दिया? हाँ, पिछली बार सरकार जब बनी थी बेरोजगारी। आपकी बात काट रहे, एक मिनट सर। सबसे पहले मेरा एक सवाल, जो हमारे देश का नौजवान है, जो युवक है, जिसको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, कौन सी पार्टी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन है जो नौजवानों को शिक्षा दे सकता है और रोजगार दे सकता है? भारतीय राजनीति में पूरी गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सियासत में समाजवादी पार्टी, उसके नेता मुलायम सिंह यादव ने जो नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी है, आज तक किसी भी शासन ने नहीं दिया है। और वही काम हमारे नेता अखिलेश यादव ने पिछली सरकार में दिया है। कितना आपको बताएं, आप पत्रकार बंधु पूरे ईमानदारी से जानते हैं कि पूरे देश की राजनीति में आज अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है और समाजवादी पार्टी, उसके नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैंने हार जीत की बात नहीं की, मैंने हार जीत की बात नहीं की, हार जीत अलग की चीज है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे देश का युवा है, जो नौजवान है, जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, कौन ऐसा है जिसको दे सकता है हमारे नौजवान? उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार जब 2012 से 17 में थी, उस वक्त की आप सारी योजनाओं को देख लीजिए। वही योजनाओं को इन्होंने नाम बदल कर अधूरा अधूरा काम किया है। लैपटॉप हमने बांटे, बेरोजगारी भत्ता हमारा था, विधवा पेंशन हमारी और 100 डायल हमारा, सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 में थी। और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, जिसमें मुख्यमंत्री थोपा गया, 2017 में इसका चेहरा नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। 2017 में और के बाद चुनाव के बाद इस शख्स को उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के लिए इस शख्स को मठ से निकालकर सामंतवाद के प्रतीक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है और वही उसी के खिलाफ ये बगावत है। आपकी बात हो गई। तो मैं, जो हमारे यहाँ सारे नौजवान भाई हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, चाहे जिसको दीजिए। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप भाजपा को दीजिए, कि आप कांग्रेस को दीजिए, कि आप सपा को दीजिए, लेकिन जिसको भी आप अपना मत दीजिए, अपने मत का अधिकार उस पार्टी से, नेता से मांगिए कि मैंने आपको वोट दिया है, मैंने आपको मत दिया है, आपको उसके बदले में नौकरी मिलनी चाहिए, आपको उसके बदले में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आप अपने अधिकारों को कभी भूलिए नहीं। तो आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद राशिद के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, प्रयागराज, इलाहाबाद।